बरसात का मौसम है और राखी का त्योहार। ऐसे में बस यही समझ में नहीं आता कि ऐसे मौसम में भाई को कौन सी मिठाई बना कर दें जो वह लंबे टाइम तक खा सके और हेल्दी भी रहे। हम मिठाई को उपहार में दें, उसके साथ हेल्थ की कामना करते हुए दें, जो उसे मिठाई नुकसान नहीं बल्कि उसके लिए बहुत ही फायदेवर हो। तो ऐसी ही मिठाई को ध्यान में रखते हुए, बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए, इसमें होने वाले सर्दी जुकाम बुखार को ध्यान में रखते हुए मैंने भाई के लिए बनाए स्पेशल लड्डू, वे भी चने और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिना चीनी के। तो चलिए यह स्पेशल बरसाती लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है और ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार लगा ही रहता है और राखी का त्योहार है। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना ऐसे लड्डू बनाए जाएं जो भाई को बहुत ही फायदा दें, जिसे एक लड्डू खाए और दूध के साथ पिए और रोज मुझे याद करे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले घर का निकला हुआ 1 कप देसी घी। 2 चम्मच मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और इसमें 1.5 कप डाल रही हूँ मखाने, क्योंकि मखाने हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं 1.5 कप, जो एकदम अंदर तक हड्डियों को मजबूत बना दे, स्ट्रोंग कर दे। और इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है क्रिस्पी होने तक। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से मैंने कढ़ाई को गैस पर रखा और इसमें फिर से 1.5 से 2 चम्मच घी डाल लिया। बस इस कप का ही मैंने 1 कप का मेजरमेंट लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप बादाम। यहाँ पर मैं आधा कप बादाम को एकदम क्रिस्पी कर रही हूँ। देखिए हमें कितना क्रिस्पी करना है, कब तक भूनना है, आप साउंड सुन लीजिए। जैसे ही बादाम में ये चटकने का साउंड आने लगे ना, तो इस टाइम पर हम इसमें आधा ही कप काजू डाल देंगे, क्योंकि काजू जल्दी भुन जाते हैं और बादाम को टाइम लगता है भूनने में। तो देखिए बस 1 से 2 मिनट में ही ना काजू भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इस टाइम पर हम इनको भी प्लेट में निकाल देंगे। इन्हें मैंने अलग प्लेट में क्यों निकाला है, इसका एक कारण है, वह आपको टाइम आने पर मैं बताऊंगी। मैंने फिर से पैन में 2 टेबल स्पून घी डाला। अब बारी आई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मैंने सौंफ डाला है, जिससे एसिडिटी गैस ना बने। और यहाँ पर 1/3 कप मैंने डाला है अलसी, जिससे कि डाइट फुल रहे। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाले हैं पंपकिन सीड्स, जो माइंड के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे भाई का काम तो हर टाइम कंप्यूटर का है। 1 टीस्पून मैंने डाली है काली मिर्च, जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और जुकाम वगैरह की समस्या नहीं होगी। और ½ टीस्पून मैंने डाला था इलायची सीड्स, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ये सब चीजें डालकर मैंने इसको कर लिया है गोल्डन ब्राउन। और इनको हम डाल लेंगे ग्राइंडर जार में, क्योंकि हमें इनको पीस कर एक पाउडर बनाना है, इनका पेस्ट बनाना है। तो बारीक बारीक सीड्स एक साथ पीसेंगे, जिससे कि इसमें ना बिल्कुल भी दाना ना रहे। मतलब हमें इसका दरदरा सा क्या बिल्कुल बारीक सा ही पाउडर बनाना है। अगर आपको यह दरदरा सा पसंद है ना, तो आप इसको थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना थोड़ा चाहें तो इनकी क्वांटिटी ना कम भी कर सकते हैं। देखिए इसका कैसा मैंने ये पाउडर बना लिया है, एकदम इसको पीस कर बारीक बना लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मखाने ग्राइंडर जार में, और मखानों को भी हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। ये हल्के हल्के से मोटे ही रखने हैं, बिल्कुल मुलायम पाउडर नहीं बना रही हूँ इसका मैं। देखिए हमने बारीक सीड्स जो थे उन्हें अलग से पीसा है, और जो मोटे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने अलग से पीसा है, जिससे कि हम एकदम अच्छे तरीके से इनको पीस कर ग्राइंड कर सके। हमें कैसा दरदरा रखना है, किसे बारीक पीसना है। अब हम काजू बादाम को ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ना एक जितने मोटे सीड्स होते हैं, मतलब एक जैसे सामान होते हैं। तो देखिए इनको भी मैंने लाइट सा दरदरा रखा है। आप चाहे तो और भी थोड़ा मोटा सा रख सकते हैं, वह टेस्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन जितना बारीक पीसते हैं ना, वो अच्छा सा खाने में ना हमारे बॉडी को लगता है। और मोटे मोटे हमें चबाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत अच्छे से मतलब यह हमारी बॉडी में अपना वर्क करते हैं। तो इसीलिए ना बारीक पीसने में अच्छा रहता है। अब मैंने ले लिया है एक बाउल में 3 कप भुने हुए चने। अब इनको चाहे तो आप पहले साफ करके इनके छिलके उतार लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे इनको ग्राइंडर जार में डाल लिया है। और डालकर मैं इनका बिल्कुल बारीक मुलायम फाइन पाउडर बना रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। देखिए यह पीस चुका है। अब आप कहेंगे हम छिलके क्या क्या करेंगे, जो छिलके के तो कण कण इसमें है। तो हम क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे और उसमें इस पाउडर को डालेंगे, और डालकर हमें इसे छान लेना है। इससे क्या होगा, जो इसमें छिलके हैं ना, छिलके के कण हैं, वह अच्छे से निकल जाएंगे, और छिलके के जो पार्ट है वह इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए सारे के सारे छिलके निकल गए हैं। उनको हम एक प्लेट में अलग निकाल देंगे। यह बिल्कुल वेस्टेज है, इनका कोई यूज नहीं है। अब मैं बाकी का भी सारा पाउडर डालकर उसको अच्छे से छान रही हूँ, चने का आटा छान रही हूँ। तो वैसे तो हमारा चने का आटा भुना हुआ है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन न रहे ना, तो इस आटे को हम एक बार और भून लेंगे। देखिए कितना फाइन आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है भुने चने का।
बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारे लिए चने। ये हम सभी जानते हैं, इन्हें खाकर भूख भी लगती है और हड्डियाँ भी मजबूत होती है और बॉडी के लिए हमारे बहुत ही हेल्दी होते हैं। बहुत बेनिफिट है चने खाने का। अब मैंने फिर से गैस पर कढ़ाई रखी और उसमें आधा घी और डाल लिया। जितना घी बचा था ना उससे आधा डाल लिया है। आधे घी में मैं डाल रही हूँ यह चने का आटा। चने के आटे को हमें कम से कम 6 से 7 मिनट अच्छे से भूनना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि यह कहीं से जले नहीं और लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से अंदर तक भुन जाए। घी तो मुझे सारा ही डालना है, लेकिन मैं बैचेस में डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए थोड़ा कम रह गया था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। लगभग 1/4 कप घी अभी और बचा है। तो अभी भी मैंने इसे थोड़ा भुना तो अभी भी ड्राई लग रहा है, तो मैंने इसमें और घी डाल दिया और मैंने इसको चलाते हुए कम से कम 6-7 मिनट भुना है। और देखिए लास्ट में आकर जब मुझे अभी भी ये ड्राई लग रहा था ना हल्का सा, तो मैंने बचा हुआ घी भी डाल ही दिया। तो यहाँ पर मैंने पूरे लड्डू में टोटल घी मैंने 1 कप यूज किया है। फिर चाहे वो ड्राई फ्रूट भूनना हो, चाहे यह चने का आटा। 1 कप घी में हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और देखिए यह चने का आटा थोड़ा ढीला ढीला हो गया है, अच्छे से भुन गया है। तो इस टाइम पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने डाल दिया है इसमें गोले का बारूदा। यहाँ पर मैंने 1 कप गोले का बारूदा लिया है, यानी कि देसी कोकोनट। इसको डालकर बस हमें गैस बंद कर देनी है मिक्स करके, क्योंकि चने का आटा गर्म है तो देसी कोकोनट तो बहुत आराम से भुन जाता है। अब मैंने दूसरी कढ़ाई रखी और उसमें ऊपर तक भरकर 1 कप गुड़ डाल दिया है मीठे के लिए और 1/4 कप पानी। पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि गुड़ गर्म होगा, पिघलेगा ना तो इससे ज्यादा पकेगा नहीं। हमें वैसे इस गुड़ की चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ को पका लेना है। और जैसे ही गुड़ अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए और मेल्ट हो जाने के बाद जब इसमें झाग बनने लगे ना, तो ये अच्छे से झाग बनते ही सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें झाग में मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। और 1 मिनट पकाकर बस हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। झाग बनते ही हम चाशनी को उतारेंगे और नीचे रख लेंगे। अब सबसे पहले मैंने चाशनी को साइड में रखा और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह मिला लिए हैं चने के आटे में। जितने भी हमने पीस के रखे थे ना, चाहे उसमें मखाना, बादाम या फिर ये जो सौंफ वगैरह रखी थी, वो सब डाल दिए हैं। लड्डू के फ्लेवर को और भी रिच करने के लिए मैंने डाला है यहाँ 1/4 टीस्पून जायफल कसकर घिस लिया था एक प्लेट में, बस वही मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया और इसमें डाल दी है गुड़ की चाशनी। यह बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं है, मैंने साइड में रख दी थी जब तक कि मैंने ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए। तो यह गरम है लेकिन एकदम गैस से उतरती गरम नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो 1 कप चीनी पाउडर या फिर बूरा पाउडर या फिर आप यहाँ पर मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई को ढककर रख देंगे जब तक कि यह हाथ लगाने लायक हो जाए। लेकिन 5 से 6 मिनट बाद इसको एक बार ओपन करके हमें चला देना है, जिससे यह बिल्कुल भी जम ना जाए, मतलब अच्छे से मिक्स हो सके। देखिए मैंने इसको एक बार और अच्छे से चला दिया है और चलाने के बाद फिर से ढक दिया है। तो इस तरीके से लगभग मैंने इसे 10 मिनट ऐसे ढककर रखा था। और अब यह हमारा मटेरियल जो मिक्सचर है लड्डू का एकदम परफेक्टली तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने हाथ पर कुछ घी कुछ भी नहीं लगाया और कितने अच्छे से हमारे इजीली लड्डू बन रहे हैं। कितने शानदार, एकदम गोल गोल शेप आ रही है, जरा भी सॉफ्ट नहीं है, जरा भी टाइट नहीं है। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे लड्डू बना लिए। लड्डू को बनाकर अब आई गार्निशिंग की बात, जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 चम्मच खसखस। खसखस में हम इन लड्डू को डालेंगे। इसे पोसत भी बोलते हैं। यह दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसमें लड्डू डाला और उस पर थोड़ा सा खसखस चिपकाकर हाथ से उसको रोल कर दिया, तो इस पे अच्छे से खसखस लग गया है। इसी तरीके से सभी लड्डुओं को मैंने ऊपर से गार्निश कर लिया है। हमने यह खसखस से डेकोरेट किए हैं। आप देख सकते हैं लड्डू का क्या लुक है। कितने शानदार गोल गोल बहुत ही अच्छे लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और यह सिर्फ लड्डू ही नहीं, सेहत वाले, सेहत से भरपूर बरसाती लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें गर्मी में खाइए, सर्दी में खाइए, कभी भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बॉडी को तरोताजा करने वाले, थकान को दूर करने वाले, दिमाग को एकदम तरोताजा करने वाले शानदार इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हमारे बनकर तैयार है। तो मैंने तो अपने भाई के लिए उसकी सेहत का ध्यान रखते हुए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए यह लड्डू राखी स्पेशल बना लिए हैं। आप क्या बना रहे हैं मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। और इन लड्डू को अगर आप राखी पर नहीं बना रहे हैं ना, तो आप बरसात में बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, अगर बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं अपने लिए बनाइए। हेल्थ का ध्यान तो सबको रखना है। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं, इनको बनाकर खाइए और सबको खिलाइए।
मैं तो इन्हें बनाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए हैं। देखिए मैं आपको एक इसका टेक्सचर तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना शानदार टेक्सचर है, मुँह में पानी आ रहा है इनको देखकर ही। बहुत ही शानदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए मैं तो खा लेती हूँ, मैंने तो बना लिए हैं तो खाकर मैं तो एन्जॉय कर रही हूँ। सो फ्रेंड आप भी बनाइए, खाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ओके फ्रेंड, बाय।